गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चल जाता है। बढ़ते हैं जब हाथ लोगों के उठाने को, अपनों का पता चल जाता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल शर्माली और आज के दिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 27 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करूंगा सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 27 जनवरी 2024 है और दिन शनिवार का है। विशेष उपाय में आज आपको बता रहा हूं कि पीली सरसों को लेकर के आप क्या विशेष उपाय कर सकते हैं। चाहे वो रुकावटें हो, घर में नकारात्मकता हो, उसके लिए आप क्या उपाय पीली सरसों को लेकर के कर सकते हैं। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का माघ कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि रहेगी और आश्लेषा नक्षत्र आज के दिन दोपहर के 1:02 तक रहेगा, जिसके पश्चात मघा नक्षत्र आरंभ होगा और कर्क राशि में चंद्रमा दोपहर के 1:02 तक है, जिसके पश्चात सिंह राशि में वो प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है और शुभ चौकड़िया मुहूर्त जिसमें आप कोई मांगलिक का काम कर सकते हैं, अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो उसके लिए शुभ घड़ी जो है आज के दिन वो 2 बार प्राप्त होगी, सुबह 7:28 से 8:58 तक और वापस से दोपहर में 1:28 से 4:28 तक। उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो वहीं पूर्व दिशा में अगर यात्रा करें तो उड़द का उपयोग करेंगे तो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद स्थिति बन सकती है। आज सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की जो आपको साथ मिलने वाला है वो है कर्मजीव योग, शरीर सुख योग, बुध पूज्य योग, मातृ दीर्घ आयु योग, निष्कपट योग और बुध मातुर्य योग। इन सभी योगों का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आपका अभी तक ये सवाल है कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, आपका गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, आप किस फील्ड में काम करते हैं और किस फील्ड में आपको एक्चुअल में होना चाहिए है, ये सभी सवालों का जवाब आपकी कुंडली के माध्यम से आपको मिल सकता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, क्या आप रत्न धारण कर सकते हैं, क्या रुद्राक्ष पहन सकते हैं, तो इन सभी की जानकारी संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में आपको मिल सकती है और आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका इस फोन नंबर पे कॉल करके बनवा सकते हैं। अगर आप दिल्ली शहर में रहते हैं या चंडीगढ़ में रहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि मेरे पिताजी यानी कि पूज्य गुरुदेव कमल श्रीमाली जी आपके शहर आ रहे हैं कुंडली विश्लेषण के लिए। और अगर आप चाहते हैं उनके आमने सामने बैठ करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना, अपनी कुंडली पर चर्चा करना, अपने समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप दिल्ली में और चंडीगढ़ में उनसे मिल सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्ट की रहेगी और वहीं दोपहर के 1:02 के पश्चात चंद्रमा 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे तो सिचुएशन आपके लिए 70% सपोर्ट की हो सकती है। पर ऐसे समय में इन बातों का ध्यान रखें, जैसे आपको कल बताया था कि चीज़ों के अंदर थोड़ी इस समय में लापरवाही से बचना है और वहीं लॉजिकल होकर के चलना है। काफ़ी चीज़ों के अंदर जो आप चाहते हैं वैसा ना होने से इस समय में फ्रस्ट्रेशन जो है वो बिल्ड होगा और उस पर आपकी जो भाषा है उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ सकती है। यहाँ पे घर परिवार में आपकी भाषा के कारण विवाद उत्पन्न होंगे और इसके लिए आपको यहाँ ज़्यादा सतर्क रहना है, सावधान रहना है, अपनी ज़ुबान पर इस समय में कंट्रोल रखना है। चाहे वो हम क्लाइंट्स के साथ में कहें, अपने टीम मेंबर्स, अपने सीनियर्स के साथ में कहें, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखते हुए चलिएगा तो बेहतर रहेगा। काम से काम रखना है, काम पे फोकस करना, यह आपकी सबसे पहली प्राथमिकता आज के दिन होनी चाहिए है। घर परिवार के ऊपर से फोकस इस समय में हटा करके कमाई पर रखना आपके लिए ज़्यादा बेहतर सिद्ध होगा या ये कहूँ फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। यहाँ पर खास तौर पे परिवार के अंदर जो छोटे भाई बहन हैं उनके कारण यहाँ पे ज़्यादा असुविधा देखने को मिल सकती है कि आपको बिना बात ही परेशान करना, ऐसी कोई बात आपके साथ में कर लेना जिससे मेंटल स्ट्रेस आपका बढ़ जाए। तो इन चीज़ों से अपने आप को दूरी आपको बनाए रखनी ज़्यादा फेवरेबल सिद्ध हो सकती हैं। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान रखें, जो घर की महिलाएं हैं आपको ऐसे समय में अपने काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है या ये कहूँ कि घर की जो सुख सुविधाएं हैं उनको इस समय में सुचारू रूप से चालू रखने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। कि चीज़ें हैं पर उसकी आप उपयोग नहीं करते, उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते तो इन चीज़ों पर बहस घर में छिड़ सकती हैं। हेल्थ वाइज बड़े बुजुर्गों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यंगस्टर्स के लिए इतनी ज़्यादा
नेगेटिव सिचुएशन नहीं कहूंगा मैं, आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा इस मामले के अंदर कि स्ट्रेस जो है वो कम है, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो वहां पे आपका काम सुचारू रूप से चल रहा है। पर ऐसे समय में दोस्ती यारी के अंदर अगर बाहर भटकने निकल जाएं या फिर घूमने निकल जाएं तो इस समय में बिना बात ही खर्च कर बैठेंगे और घर परिवार के साथ में वापस जब आएंगे तो तानों की जो लहर चलने वाली है कि हर कोई आपको कुछ ना कुछ कहने के लिए तैयार हो, तो वहां पे आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकती है। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए आइवरी कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, तो थर्ड हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट है और विपत्त तारा का साथ है। सुबह का जो समय है, ये कहूं दोपहर के 1 बजे तक तो सिचुएशन फिर भी आपके लिए 70% पॉजिटिव है, पर उसके पश्चात यही सिचुएशन 33% सपोर्ट की हो जाएगी और वहां पर स्ट्रेस बढ़ सकता है। सुबह के समय में जहां काम बहुत अच्छे से चल रहा था, हर कोई आपकी बात मान रहा था, किसी से पैसे लेने थे, फोन पे बात हुई कि हाँ आप तैयार हैं, आप आकर के ले लीजिए, तो चीजें जो हवाई बातें हैं वो बहुत ज्यादा हो रही हैं। और जब धरातल पर उतरेंगे, रियलिटी पर आएंगे, तब चीजें कुछ अलग होने वाली हैं कि जिससे पेमेंट के लिए बात की थी वो अब बहानेबाजी करना शुरू कर दिया, या फिर पहुंच रहे हैं तो टालने की कोशिश कर रहा है। उन चीज़ों से परेशानी जो है, या ये कहें कि पैसों को लेकर के परेशानी वो बढ़ सकती हैं। यहाँ पर जहाँ प्रेजेंटेशन की बात हो, ऑफिस की बात हो, या ये कहें कि नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए इस समय में सिचुएशन सुबह के समय में बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर वहाँ पे आप अपने सही से दिन को प्लान कर लेते हैं, अपनी टीम को आप डिस्पैच पे निकाल देते हैं, या ये कहें कि काम के लिए आप बाहर मार्केट में उन सभी को भेज देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर सिचुएशन रहेगी कि जो आपका डायरेक्शन है वो सुबह के समय में ही तैयार होकर के एक सही समय में काम की शुरुआत हो गई थी, उसका आपको यहाँ पे फ़ायदा ज़रूर मिल जाएगा। पर उसके पश्चात जब हम 1 बजे के बाद की बात कहें तो वहाँ पर थोड़ा पेशेंस अपने अंदर बनाए रखना होगा, जिसको हम गाइडेंस कहते हैं, वो पूरी तरीके से अपनी टीम को देनी होगी। यहाँ पे इवन हम उनकी भी अगर बात कर लें, जो व्यापारी वर्ग हैं या फैक्ट्री ओनर्स हैं, आपके लिए भी यहाँ पे यही कहूँगा कि सुबह के समय को सदुपयोग कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। घर परिवार से कोई कमिटमेंट्स दे रहे हो तो उस कमिटमेंट में थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के देने की बात रहेगी, वरना बिना बात ही शाम के समय जब घर पर पहुँचेंगे और अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करेंगे तो घर वाले नाराज़गी अपनी जताते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। स्ट्रेस शाम के समय में थोड़ा बढ़ सकता है। शुभ रंग रहेगा इसमें आपके लिए ग्रीन कलर, जैसे कि हरा रंग कहा जाता है। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, तो सेकंड हाउस से चंद्रमा थर्ड हाउस में ट्रांजिट करेंगे दोपहर के 1 बजे। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। सिचुएशन सुबह के समय जो देखी जाए दोपहर के 1 बजे से पहले की, वो आपके लिए 25% सपोर्टिव है, पर उसके पश्चात वो आपके लिए वापस 70% पॉजिटिव भी हो जाएंगी। तो सुबह के समय में थोड़ा अपने आप को काम रखने की ज़रूरत होगी, थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि चीज़ों को लेकर के सैटिस्फैक्शन जो है वो प्राप्त नहीं हो रहा होगा कि मैंने बहुत काम किया पर जो रिजल्ट है वो मुझे उस मुताबिक नहीं मिल रहा। लोगों से जो बात हो गई थी, कमिटमेंट हो गए थे, वो वापस मुझे उस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। जो आसपास में कंपटीशन आपके है, कंपटीशन हावी हो रहा है, इन चीज़ों को लेके स्ट्रेस बढ़ रहा है। और दोपहर के बाद में जब इसी चीज़ को वापस देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि नहीं, शायद दूसरों से तो मैं ज़्यादा बेहतर कर रहा हूँ, ज़्यादा आगे अच्छे से बढ़ रहा हूँ। कंपटीशन जो है उसके ऊपर वापस आप अपना शिकंजा कसते हुए नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पर वापस जो सुचारू रूप से काम करने की बात होती है, कमाई की बात होती है, अपनी टीम को हैंडल करने की बात होती है, वो आपके लिए वापस काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से चलनी शुरू कर देगी। और कहीं पे बकाया पैसा था तो वो भी आपको अपने आप आता हुआ दिख जाएगा। यहाँ पे इस बात के लिए ज़रूर कहूँगा कि सुबह के समय में अपने परिवार के साथ में किसी भी बात पर बहस करने से आप बच जाइएगा। जो बहस होगी वो बिना किसी सिर पैर की होने वाली है, जो आपको बिना बात स्ट्रेस में डाल सकती है, आपको आपके काम से भटका सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है फर्स्ट हाउस में, जो सेकेंड हाफ में 1 बजे के बाद में आपके लिए सेकेंड हाउस में ट्रांजिट करेंगे। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स होंगे। ओवरऑल सिचुएशन सुबह के समय आपके लिए 70% पॉजिटिव है और सेकेंड हाफ में वही सिचुएशन आपके लिए 25% सपोर्ट की हो जाएगी। अब फर्स्ट हाफ में हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव है वो तो आप लगातार 2 दिन से देखते आ रहे हैं। पर अब जहां पे सावधानी है वो आपको पहले बता देता हूं। सबसे पहली सावधानी की बात जो है वो अपने माइंडसेट पे है, सोच पर है। कितना भी कुछ भी कर लो, पर अपने आप को दूसरे से कंपेयर कर रहे हो तो आज के दिन डिससैटिस्फाइड ही रहने वाले हो। यह सबसे बड़ी परेशानी होगी।
मेरे पास में करोड़ हैं पर सामने वाले के पास में 1,01,00,000 हैं तो परेशानी है कि उसके पास में 1,00,000 क्यों ज्यादा है। तो ये असंतोष वाली बात जो है, इससे अपने आप को बचाए रखिएगा, अपने काम पर ध्यान रखिएगा, फोकस रखिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पे जो पब्लिक रिलेशंस की बात होती है तो वहां पर भी आपको बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है। अपने सोशल सर्कल को इस समय में एंटरटेन करने की जरूरत जरूर रहने वाली है। काफी बातें भी होंगी आसपास में, सोशल सर्कल में काफी गॉसिप्स भी इस समय में देखने को मिलेंगी, पर उन गॉसिप से अपने आप को दूर रखना ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर वो चाहे महिलाओं के लिए कहूं जो किटी पार्टी अटेंड करने जाएं, व्यापारी वर्ग के लिए कहूं जो शाम को अपने एसोसिएशन के साथ में मिलने बैठ रहे हैं, या तो फिर उन लोगों की बात करें जो नौकरी पेशा लोग हैं, अपने कलीग्स के साथ में बैठने वाले हैं, तो इन सभी लोगों को इस समय में गॉसिप से दूरी बनाए रखनी है। बात हुई यहां पे पॉजिटिविटी कैसे आज के दिन लूट सकते हैं, तो वहां पे यही कहूंगा कि कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर आपके सामने आ रही है, खास तौर पे प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट है, या तो फिर रेंटल प्रॉपर्टी को यहां पे कोई भी आपको इनकम उससे आने वाली है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। बच्चे भी जो सोशल मीडिया पे यहाँ पे इस समय में काम कर रहे हैं, या फिर ये कहें कि न्यूज़पेपर, न्यूज़ एजेंसी, एड एजेंसी में काम कर रहे हैं, तो उनके कारण इस समय में आपको फ़ायदा ज़रूर देखने को मिल सकता है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। तो वहीं पे इस समय में कहीं ना कहीं जिसे हम कहते हैं कि पुरानी चीज़ों के साथ में आप अपने आप को ज़्यादा जुड़ा हुआ पाने वाले हैं, चाहे वो पुरानी यादें हैं, एल्बम्स बच्चों के फोटोज़ के देखना, अपनी शादी के एल्बम्स देखना, या फिर पुरानी किसी किताब को या लेटर्स को पढ़ना, वो आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा आनंद देने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो 12th से 1st हाउस में चंद्रमा आने वाले हैं। फाइनली समय वापस आपके लिए अब प्रॉफिटेबल नजर आने वाला है। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, वो ओवरऑल सिचुएशन को 100% पॉजिटिव बनाएंगे 1 बजे के पश्चात। उसके पहले 70% इस समय में सपोर्ट देखने को मिलेगा, पर यही कहूंगा कि ये सपोर्ट जो है ये कहीं ना कहीं पे मेहनत के लिए आपको मोटिवेट कर रहा है, इसके लिए तैयार रखिएगा। सुबह जैसे ही उठते हैं उसके साथ में एक इरिटेशन वाला जो मूड है वो देखने को मिल सकता है कि किसी से बात नहीं करना चाहता हूं, कोई बात पे बहस हो गई है तो दूरी बनाए रखना चाहता हूं लोगों से। तो वो चीज़ें इस समय में ज़्यादा आप पे हावी रहेंगी सुबह के समय, पर इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी अगर ना होने दें तो दिन को बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, फ़ायदेमंद बना सकते हैं। सबसे पहले यंगस्टर्स जो हैं अपनी हेल्थ पे इस समय में कंसंट्रेट करना चाहते हैं, जिम ज्वाइन करना चाहते हो, साइकिलिंग करना चाहते हो, बैडमिंटन खेलने जाना चाहते हो, तो इन चीज़ों पे फोकस ज़्यादा करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपको लॉन्ग टर्म गेन जो है वही चीज़ें ज़रूर देंगी आज के दिन। ऐसे समय में खर्च जो है, खर्च को थोड़ा अगर संभाल करके चल जाते हैं तो शाम तक में कहीं ना कहीं कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको अवश्य मिल जाएगी जहां पे अपने पैसों को लगा करके आप वापस से उससे कुछ कमाई कर सकते हैं, या ये कहें कि जो आपके पड़े हुए पैसे हैं जो आप साइड में सेविंग्स के तौर पे रखते हैं, उस सेविंग्स के पैसों से भी कुछ कमाई आपको इस समय में देखने को मिल सकती है। लक का सपोर्ट पूरा है, जिस कारण जो व्यापारी वर्ग हैं ऐसे समय में अगर बाहर कहीं मार्केट में आप एग्जीबिशन में पार्ट ले रहे हैं, कोई ट्रेड फेयर में आप पार्ट ले रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। काफ़ी नए लोगों से मुलाकात भी होगी, तो आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए प्लेटफॉर्म भी आपके पास में आएगा। जो यहाँ पे नौकरी पेशा लोग हैं इस समय में, खासतौर पे मार्केटिंग से जो जुड़े लोग हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सिचुएशन देखने को मिलेगी कि लोगों को इन्फ्लुएंस करना, अपनी बातों में लाना, उनसे बिजनेस जनरेट करना, वो आज के दिन बड़ी आसानी से आप करते नजर आएंगे। पर सुबह का समय जो है, बात यही रहेगी कि सुबह के समय को सदुपयोग कर लीजिए, तभी चीज़ें आपके मन मुताबिक हो पाएंगी। अगर वहाँ पे आपने ढिलाई बरती तो पूरे ही दिन उसी चीज़ को संभालते हुए आप नजर आ सकते हैं। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में 11th हाउस में है, जो 12th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए इस समय में बन रही है, सुबह के समय वो है 75% पॉजिटिविटी की, पर उसके पश्चात 33% सपोर्ट पे आपको दिन बिताने की बात रहेगी। अब ऐसे समय में सुबह का समय जो है उसको सदुपयोग करने की ज़रूरत ज़्यादा है, अपने आप को काम और पेशेंट रखने की ज़रूरत ज़्यादा है, अपनी ज़ुबान जो है उस पर कंट्रोल रखने की बात ज़्यादा है, क्योंकि किसी के साथ में ओवर फ्रेंडली होकर के आप काफ़ी बातें कर सकते हैं जो आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती हैं। काफ़ी कंपटीशन जो है, कॉम्पिटिटर्स जो आपके हैं वो हावी होने की कोशिश आपके ऊपर कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर गुस्सा ना दिखा के अपने काम पे फोकस करें, अपनी मेहनत के द्वारा उनको नीचा दिखाने की कोशिश करें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रोफेशनल जो हैं,
सीए हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, तो आप सभी के लिए यहाँ पे कह दूं कि आज का दिन बहुत बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इस दिन का सही से अगर आप यूटिलाइजेशन कर लेते हैं तो बहुत अच्छी कमाई भी हो जाएगी। तो यहीं जिसको हम कहते हैं कि नाम और शोहरत की प्राप्ति हो जाती है, प्रमोशन हो जाता है, तो वो इस समय में देखने को मिलेगा कि माउथ पब्लिसिटी जो है आपकी वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। ऐसे ही समय में सुबह के समय खास तौर पे अगर आपका कोई बड़ा कंसाइनमेंट रिलीज होने वाला है तो इससे आपको फायदा जरूर ही देखने को मिलेगा और घर परिवार का सपोर्ट खास तौर पे आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करने वाला है, या ये कहें कि आपके लिए काफ़ी ऐसे लिंक्स और ऐसे लोगों से मेल मुलाकात के रास्ते खोल सकता है जो आपके लिए फेवरेबल और प्रॉफिटेबल दोनों ही सिद्ध हों। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो 10th से 11th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट हो रहा है, ये टोटल पॉजिटिविटी ही आपके लिए लेकर के आ रहा है। अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं और विपत्त तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में रहने वाली है 70% पॉजिटिविटी की, जिसके कारण अपने काम में सफलता मिलेगी, अच्छे लोगों से मिल मुलाकात होगी। अच्छे लोगों का मतलब यहां पे ये है आपकी फील्ड से जुड़े जो लोग हैं, एक्सपर्टीज जिनके पास में है, नेम जिनके पास में है, गुडविल जिनकी मार्केट में ज़्यादा है, ऐसे लोगों से मेल मुलाकात होगी जिनके मदद के द्वारा आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, या जिनकी सोच और जिनकी बातों से आप कुछ सीख सकते हैं। इन डेप्थ एनालिसिस जिसे कहते हैं वो इस समय में करने का मौका मिल जाएगा। तो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग दोनों को ही यहाँ पे ये कहूँगा कि फेम की प्राप्ति हो सकती है, रिकग्निशन अपने काम का आपको इस समय में मिल सकता है, जो अपनी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति इस समय में हो सकती है, और परिवार के साथ में यात्राएं जो है, खास तौर पे तीर्थ यात्रा जो है वो इस समय में आप प्लान करते हुए नजर आने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो 9th हाउस से 10th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, सिचुएशन पॉजिटिव बन रही है। साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को दोपहर के 1 बजे के पश्चात आपके लिए 100% पॉजिटिव बनाएंगे। सुबह का समय फिर भी 67% सपोर्ट का रहेगा, पर उसके पश्चात तो आपके लिए यहाँ पे पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है, और उसके कारण आपको ऐसे समय में अपनी पुत्र संतान से खास तौर पे लगाव ज़्यादा देखने को मिलेगा, और उनकी कमाई जो है उसके कारण कहीं ना कहीं पे आपकी कोई परेशानी है उसका हल निकल सकता है। यहाँ पे ईगो जो है उसको साइड में रखते हुए अगर आगे बढ़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बच्चों से खुल करके बात करने की ज़रूरत इस समय में ज़्यादा रहेगी। यहाँ पर प्रमोशन हो, ट्रांसफर हो, उसके चांसेस भी आपके लिए बन रहे हैं। तो वहीं नौकरी पेशा जो लोग हैं वो इस समय में ध्यान रखें कि सुबह के समय जो प्रेशराइज आपको किया जा रहा है, जो डांटा जा रहा है, उसको अपने ऊपर पूरे दिन हावी होने मत दीजिएगा। जो बात हो गई, जहां पे खत्म हो गई वहां पे उसको खत्म करके फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर पे कूदिए और आगे अपना काम करते चलिएगा। ये ज़्यादा बेटर रहेगा, आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, आपके कैरियर के लिए कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो सीनियर्स हैं उनको ये फीलिंग आनी चाहिए आज के दिन आपको देखते हुए कि जो मैंने कहा है उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब जो काम कर रहा है ये बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहा है, तो वापस एप्रिसिएशन भी आपको आपकी पूरी टीम के सामने अवश्य मिलेगा। गृहिणी जो है खासतौर पर ऐसे समय में कपड़ों की खरीदारी पे इस समय में मग्न रहने वाली हैं। इसके लिए परेशानी की बात नहीं है, पर यह जरूर कहूंगा कि कोई घर में प्रोग्राम है उसके लिए कोई खरीदारी हो रही है तो बेहतर है, वरना ऐसे ही खरीदारी करने हैं तो बजट को ध्यान में रखते हुए कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहां पे शुभ रंग रहेगा आज के दिन आपके लिए हरा रंग और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। बात करते हैं धनु राशि की। 8th से 9th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट कर रहे हैं। मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन दोनों ही समय में, चाहे सुबह की बात हो या 1 बजे दोपहर के पश्चात हम बात करें, तो ये सिचुएशन आपके लिए 67% सपोर्ट ही रहेगी। और ऐसे समय में ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी कि ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको परेशान करें, माता जी की सेहत आपको परेशान करे। लोग जिनसे आप मिलना चाहते हैं, बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, वहां पे जब जाएं तो आपका जो रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है वो कहीं ना कहीं पे काफ़ी रूखा सूखा मिले आपको। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक्साइटमेंट होगा, जो मज़ा आएगा, वो उस समय वैसा ना मिले। इन चीज़ों से कहीं ना कहीं लेट डाउन ज़्यादा महसूस होगा। जो खर्च कर बैठे हैं उस चीज़ को लेकर के भी इस समय में सिर खुजाते नजर आएंगे कि शायद मैंने ज़्यादा खर्च कर दिया है, जो इवेंट हो रहा है, जिन लोगों से मिल रहा हूँ, ये शायद इस काबिल नहीं है। इसके लिए अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है उसको रियलिटी के साथ में रखना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो पेपर वर्क जो है वो आपके पास में प्रॉपर हो, रिजर्वेशंस, हर चीज़ की कंफर्मेशन आपके पास में हो, क्योंकि इस यात्रा से जो सुख सुविधाएं हैं उसकी कमी कहीं ना कहीं पे आपको
परेशान कर सकती हैं, या ये कहें जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं उसके साथ में मैच ना करें। यंगस्टर्स खासतौर पे ऐसे समय में दोस्तों के साथ में बहुत ज़्यादा घूमने के प्लान बना रहे हैं, खर्च करने के प्लान बना रहे हैं, कोई बहुत बड़ा प्लान बना रहे हैं कि कहीं बाहर घूमने चल जाते हैं, पैसे इकट्ठा कर लिए हैं, तो यहाँ पर इस यात्रा को अभी के लिए आप डीले कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी के लिए उस यात्रा पे ना जाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा होने वाला नहीं है, और जो रुपए आप खर्च करेंगे वो वापस आप तक ज़रूर नहीं आएंगे। व्यापारी वर्ग को भी ऐसे समय में थोड़ा अपने बिहेवियर पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। क्लाइंट्स सामने कैसे भी आए, पर अपने आप को इस समय में कंट्रोल रखना, उनके साथ में बहुत ही तमीज से पेश आना ज़रूरी रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में 7th हाउस में, जो 8th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं, और वहीं पे मूड जो है वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव लेने वाला है। अधिमित्र तारा का साथ भी है, तो अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स भी हैं। सिचुएशन सुबह के समय 100% पॉजिटिविटी से 67% सपोर्ट पे जाएगी। तो सुबह के समय में जहां प्रसन्नता है, हंसी मजाक का माहौल है, हर चीज़ मन मुताबिक चल रही है, फायदा आपको सामने दिख रहा है जिस काम में आप आगे बढ़ रहे हैं कि हाँ आज के दिन मेरी कमाई अच्छी हो जाएगी। पर दोपहर के 1 बजे के पश्चात धीरे धीरे चीज़ें फॉल आउट करना शुरू करेंगी कि जहां पे हमें प्रॉफिट लग रहा था वहां पे अब अचानक से लोग आने कम हो रहे हैं। कहीं और कोई ना कोई आसपास में इवेंट हो या फिर किसी ना किसी कारण से जो फुटफॉल है शॉप में वो कम होना शुरू कर देगा। वहां पे जो लाभ दिख रहा था वो अचानक से अब खर्च नजर आने वाला है, और जहां पे आपको प्रोग्रेस दिख रही थी वो अब सिंपली एक डेस्टिनेशन बन जाएगी कि बस यहां तक पहुंचना है, कैसे भी दिन को अंत करके मैं घर पे आराम से पहुंच पाऊं, सही सलामत पहुंच पाऊं, वो उद्देश्य बन सकता है। यहां पे इस बात का ध्यान रखें कि सुबह के समय अगर कोई उपाय आपको करना है, खास तौर पे आज के दिन अगर कोई उपाय करना है, तो तेल का दान जो है किसी गरीब को, किसी अपंग को करते हुए आगे बढ़िएगा, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको इमोशनली भी स्टेबल रखेगा, तो वहीं आपका मेहनत का जो फल है वो आपको अवश्य ही आज के दिन मिल पाएगा। शुभ रंग आज के दिन आपके लिए रहेगा ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 6th से 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन आज के दिन आपके लिए 100% पॉजिटिव बना रहे हैं, और इसके कारण स्वास्थ्य का लाभ भी मिलेगा। तो वहीं यश की प्राप्ति हो, नेम ऑफ फेम की प्राप्ति हो, सोसाइटी में इमेज आपकी बहुत अच्छी बन जाएंगी। यंगस्टर्स ऐसे समय में सबसे ज़्यादा फायदेमंद स्थिति में रहेंगे कि प्रेम का इजहार करना चाहते थे तो वो स्वीकार हो जाएगा। घर परिवार शादी की बात कर रहे थे तो वो शादी की बात जो है वो इस समय में तय होती नजर आ जाएगी, यह कहें फाइनलाइज होती नजर आ जाएंगी। घर के अंदर जो देश के बाहर रह रहे हैं या घर से दूर जो रहते हैं उनकी घर वापसी इस समय में देखी जा सकती है कुछ समय के लिए। तो हेल्थ काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी। यहाँ पे खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग है आज के दिन बड़ा खुश रहने वाला है, कमाई भी देखने को मिल रही है, काम भी अच्छे से हो रहा है, टेंशन मुक्त रह करके अपने काम को आराम से आज के दिन करने का मौका है। और यहाँ पे क्रिएटिविटी इस समय में आप में बढ़ने वाली है, जिसको हम कहते हैं कि क्रिएटिविटी के साथ में एक डोमिनेंस आ जाती है। अपने काम को जब आप फ्री हैंड करते हैं तो एक डोमिनेंस आ जाती है इंसान में कि मैं जो बता रहा हूं वो इस तरीके से होता है और इस तरीके से आप सभी को आगे बढ़ना है। तो वो एक लीडरशिप क्वालिटी है, एक डोमिनेंस है अपने काम के अंदर, वो इस समय में आप जताते हुए नजर आएंगे, जिससे फायदेमंद स्थिति अवश्य ही आपके लिए अनंत गुना बनने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में है 5th हाउस में, जो 6th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल जो आपके लिए बनेगी वो सुबह के समय में 60% सपोर्ट की है, और उसके बाद में या हम ये कहें कि 1:02 के बाद में दोपहर के 100% पॉजिटिव हो जाएगी। जहाँ पे सुबह के समय में मन अशांत था, काम मन मुताबिक नहीं हो रहा था, लोग कहने में नहीं थे, और घर परिवार वाले अपनी रिक्वायरमेंट्स आपको दिए जा रहे थे कि आज शाम के समय ये लेके आ जाना, शाम के समय टाइम पे आ जाना, ये भी काम हो जाना चाहिए, घर के अंदर ये काम की कमी है। तो वो सब चीज़ों से जो परेशान थे अपने ऑफिस में जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन जो था वो धीरे धीरे आपका रिलीज होगा, और अब काम का मूड जो है वो आप पर हावी होगा कि काम कर लेता हूं, कमा लेता हूं, कैसे भी करके आज के दिन को प्रॉफिटेबल बना लेता हूं। और वहीं पे जो सोशल सर्कल है आपका वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है।
आपको मोटिवेट भी करेगा और आपके काफ़ी काम जो हैं वो यहाँ पे बंटने वाले हैं कि हर कोई इंसान आपको मदद करने के लिए आपके हाथ से जो काम है, बोझ जो है, उसको हल्का करने की कोशिश करेगा। खास तौर पे ऐसे समय में प्रमोशन के चांसेस जॉब में देखने को मिल सकते हैं, या ये भी कहूँ कि घर परिवार में इस समय में कोई खुशखबरी अवश्य ही सुनने को मिल सकती है। शुभ रंग यहाँ पे रहेगा आपके लिए ब्राइट ऑरेंज कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि पीली सरसों के कुछ विशेष लाभकारी उपाय। जीवन में तरक्की हो, सुख समृद्धि हो, अच्छी सेहत हो, यह हर कोई चाहता है। इसके लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन कई बार होता क्या है, किसी कारण से मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से धन से जुड़ी समस्याएं शुरू होने लगती हैं। धन का अभाव महसूस होता है। ऐसे में लोग कड़ी मेहनत के साथ में ज्योतिष का सहारा लेते हैं, जो सबसे उत्तम मार्ग है। ज्योतिष शास्त्र में सुखी जीवन के लिए बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं और काफी कारगर उपाय बताए जाते हैं, जिनको करने से आप अपने जीवन में सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। अगर इन उपायों को करके जीवन में जो तमाम तरह की बाधाएं आ रही हैं उनको दूर किया जा सके, तो इससे बेहतर क्या होगा। जो काम करते हैं उसमें सफलता अगर आपको मिल जाए तो उससे बेहतर क्या होगा। अपनी परेशानियों से निजात पा लें तो उससे बेहतर क्या होगा। यहां पर पीली सरसों से जुड़े कुछ उपाय आपको बता रहा हूं, जिनको करने से आप अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में पीली सरसों के दाने जो हैं, छोटे छोटे दाने जो हैं, उनके उपाय ये आज के दिन आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए बता रहा हूं, आपके तरक्की के रास्तों को खोलने के लिए बता रहा हूं। सबसे पहले, धन से जुड़ी किसी भी समस्या को दूर करना चाहते हो तो गुरुवार के दिन गंगा जल से पीली सरसों को शुद्ध करने के पश्चात सरसों के कुछ दाने जो हैं कपूर के साथ में पीले कपड़े में बांध करके घर के मुख्य दरवाजे पर आप लटका दीजिए अंदर की तरफ। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। दूसरा उपाय, पॉजिटिव एनर्जी कैसे बढ़ाएं घर में, कैसे लोगों को जो घर में रह रहे हैं उनको खुश रखें, खुश मिजाज रहें और स्वस्थ रहें। तो वास्तु बताता है कि रोजाना पीली सरसों को घर में छिड़कना चाहिए है। मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है, साथ ही घर में अन्न और धन में वृद्धि देखने को मिलती है। तीसरा उपाय यह है आर्थिक स्थिति को मजबूती देने के लिए पीली सरसों के कुछ दानों को घर के मुखिया जो हेड हैं, यानी कि पिताजी हो गए, दादाजी हो गए, तो उनके सिर के ऊपर से क्लॉकवाइज आपको वारना चाहिए। फिर उसे घर से बाहर कहीं दूर फेंक करके आना चाहिए पीली सरसों को। और ज्योतिष के अनुसार इससे कारोबार और नौकरी से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं और तरक्की के रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। फिर बात होती है नजर दोष की। अक्सर लोगों की एक शिकायत होती है कि मुझे किसी की नजर लग गई है, काम बड़ा अच्छा चल रहा था, अचानक से रुक गया है। अच्छा खासा सामने वाले ने कमिटमेंट कर दिया था, पैसे देने ही वाला था, और आज जब सुबह पहुंचा हूं लोगों को पता चल गया और मेरा काम रुक गया। तो घर या फिर परिवार के किसी भी सदस्य पर जब नजर दोष लगती है तो आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। इससे बचने के लिए पीली सरसों के कुछ दाने जो हैं वो घर के सभी कमरों में आपको छिड़क देने चाहिए। ऐसा करने से घर पर लगी जो नजर है, बुरी नजर जो है वो दूर हो जाती है और सुख समृद्धि का वास आपके घर में होता है। ज्योतिष के अनुसार पीली सरसों के कुछ दाने और एक कपूर को चांदी या फिर स्टील की कटोरी में आप रख दीजिए और उसे प्रज्वलित कर दीजिए, जला दीजिए। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी जो है उनकी असीम कृपा बनी रहती है। साथ ही पैसों की किल्लत जो है धीरे धीरे वो भी दूर हो जाती है। शास्त्रों में यह तक भी बताया जाता है कि दान का विशेष महत्व है और जो भी व्यक्ति सच्ची निष्ठा के साथ में अगर दान करे तो पुण्य जरूर कमाता है। मृत्यु के बाद में स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है और पीली सरसों का दान जो है आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसके लिए पीली सरसों को पूजा में इस्तेमाल करके इसे किसी भी गरीब या तो फिर जरूरतमंद इंसान को अगर आप दान कर दें तो आपकी किस्मत का ताला खुल सकता है। और सातवां और अंतिम उपाय बता रहा हूं, मुख्य द्वार पर पीली सरसों का छिड़काव क्यों किया जाता है। पीली सरसों को घर के मेन गेट जो है जहां से आप आते हैं, चाहे फ्लैट में रहते हैं तो आपके घर का मेन गेट हो गया, और अगर किसी बंगले में रहते हैं तो जो आपका गेट है जहां से आप गाड़ियां अंदर लाते हैं या फिर जहां से घर में एंटर करते हैं उसे मेन गेट मान लीजिए। इस मेन गेट के आसपास में आपको
पीली सरसों जो है उसको छिड़कना चाहिए है, यह शुभ माना जाता है। पीली सरसों के उपयोग को आप सोमवार, बृहस्पतिवार और रविवार के दिन कर सकते हैं। ये उपाय करने से वास्तुशास्त्र के अनुसार भी ये बहुत ही ज्यादा शुभ और सुखद बताया जाता है। इसके अलावा अगर चाहें आप तो जो रोजाना आप काम करने जाते हैं वहां पर भी इसका छिड़काव कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो दुकान है उसका जो द्वार है उसके ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। थोड़ी सी पीली सरसों को हाथ में लेकर के अपने मेन गेट के पास में जाएं और सुबह के समय पीली सरसों को वहां छिड़क दीजिए। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं जो हैं उनसे तो निजात मिल ही जाता है, साथ ही में इसके द्वारा जो सकारात्मक ऊर्जा है वो भी आपके वहां पे बढ़ जाती है। प्रतिष्ठान हो या घर हो, बंगला हो या फ्लैट हो, पॉजिटिविटी हमेशा वहां वास करती है। अन्न और धन की बरकत जो है वो बनी रहती है। ये उपाय आज के दिन आपको इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि चाहता हूं कि आपके जीवन में जो परेशानियां हैं उससे आप राहत पा सकें, उससे बाहर निकल सकें। काफी ऐसी चीजें हैं जो इंसान को मालूम होनी चाहिए, एक हिंदू होने के कर्तव्य से आपको अवश्य ही मालूम होनी चाहिए, पर क्योंकि आज के समय में किताबें नहीं पढ़ी जाती हैं, काफी चीजें जो है वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। बड़े बुजुर्ग जो थे उनको वहां तक मालूम था और आज के समय में लोग इसे अंधविश्वास कहकर के दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, तो अपने आप को अभाव की तरफ वो खींचे चले जाते हैं। उनसे ही आपको बचाने की कोशिश है। ये अंधविश्वास नहीं बल्कि ये सभी चीजों के पीछे विज्ञान है। हमारा धर्म जो है वो विज्ञान पर टिका है और इसी बात को समझना जरूरी है। आप सभी को यही बातें बता करके मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकूं। अगर आपको ये बदलाव देखने को मिलता है और ये उपाय खास तौर पे सुनते ही नहीं बल्कि करके देखेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद स्थिति अवश्य ही बन सकती है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार हमेशा सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ में हमेशा बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।